भगवान ने अपनी शरण में आने के लिए अर्जुन को कहा और अर्जुन अपने पूर्वकृत कर्मों को सोच करके ऐसे डर रहा था कि मैं कैसे मोह में रहूँगा, कैसे संसार को छोड़ूंगा, और मेरा तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। भगवान की इस प्रेम अवस्था को देखकर अर्जुन ने कहा, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे रास्ता बताएं, मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए अर्जुन को किसी लेन देन का, पाप पुण्य का भोग नहीं भोगना पड़ा। इसी प्रकार भगवान के बहुत भक्त हुए हैं। एक भक्त चतुरदास जी हुए, उन्होंने भगवान की भक्ति के बारे में सुना और उनकी शरण के बारे में सुना, तो वो भी उनकी भक्ति करने लग गए। मैं भगवान की भक्ति के वैराग्य में आए और उन्होंने भगवान की भक्ति करनी शुरू की। मैं वृंदावन में आए, ब्रज भूमि में घूम घूम करके उन्होंने सत्संग का आनंद लेने की, अलग अलग कथाएं सुनने की बहुत कोशिश की, जिससे वह भक्ति का आनंद ले सकें। उन्होंने अपने गुरु को नमस्कार किया और वह अपने गुरु के परम भक्त बन गए। जब कभी गुरु जी इनके यहाँ आते तो उनको भगवान का रूप जानकर उनकी परम सेवा किया करते थे। आपकी स्त्री नवजौवन और परम सुंदरी थी, उसको भी अपने गुरु जी की भेंट कर दी और उसको गुरु की आज्ञा पालन करने तथा अपने धर्म में दृढ़ रहने का मान उपदेश दिया। टाइम चलता रहा, उसके अनंतर जो कुछ धन संपत्ति पास में थी वह भी गुरु जी को अर्पण करके ब्रज भ्रमण करने लगे। प्रातःकाल भगवान गोविंद देव जी की आरती का दर्शन, केशव जी का श्रृंगार, आरती, नंदगांव का राजभोग तथा गोवर्धन राधा कुंड घूमते हुए और दर्शन करते हुए वृंदावन धाम पहुंचे। वृंदावन में पहले भी कितनी ही बार आए थे। एक बार नंदगांव के मानसरोवर तट पर आपको बिना अन्न जल के ही भूखा रहना पड़ा। नंदगांव के स्वामी नंद बाबा ही हैं। अपने शिष्यों की चिंता भी उन्हें ही अधिक रहती थी। इस कारण जब नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने अपने भक्त को इस प्रकार निराहार देखा कि भक्त के कष्ट को सहन नहीं कर सके और तत्काल 12 वर्ष के लड़के का रूप धारण करके दूध का कटोरा लेकर पहुंचे और बोले, स्वामी जी इसे पी लीजिए। चतुरदास जी ने कभी ऐसा अद्भुत रूप पहले नहीं देखा था और उनका साक्षात मनोरूप भगवान को देखकर चकित रह गए।
एक बार फिर दर्शन करने की इच्छा से उसने पहले जल लाने को कहा। यह सुनकर वह लड़का जल लेने चला गया, किंतु फिर लौटकर नहीं आया। स्वामी जी बाट देखते देखते बड़े चिंतित हुए। तब भगवान ने इनको स्वप्न दिया कि आपको अब जल की आवश्यकता नहीं है, आपको ब्रजवासियों से सदा ही दूध मिलता रहेगा। चतुरदास जी ऐसी आज्ञा सुनकर कहने लगे, हे नाथ, हे प्रभु, दूध तो ब्रजवासियों को अत्यंत प्यारा है। दूध की रक्षा करने के हेतु तो यशोदा मैया ने एक बार आपको भी त्याग दिया था, आपको बांध दिया था, फिर मुझे ब्रजवासी अपनी ऐसी प्यारी वस्तु कैसे देंगे। तब भगवान ने कहा कि तुम विश्वास करो, तुम्हें दूध में कोई लोभ नहीं होगा। फिर स्वामी जहाँ जाते वहाँ दूध की खातर खूब होती। यदि कोई किसी कारण से स्वामी जी के स्थान पर ना ला सका, कोई दूध उनको ना दे सका, तो जहाँ खुद जाकर चित्रदास जी दूध पी आते थे। और किसी ने दूध देने की अनिच्छा प्रकट की या मना किया तो उसका दूध रखा रखा ही बिगड़ जाता था। और किसी ने दुखी चित्त से दिया तो फिर उसके घर दूध होना ही बंद हो जाता था। उस जगह आज तक यही रीति चली जाती है कि स्वामी जी चतुरदास जी के कुल शिष्यों को बिना मांगे ही दूध मिल जाता है। निस्संदेह जो भगवान की भक्ति और श्रद्धा से गुरु की सेवा करते हैं, भगवान की कृपा से उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं रहती।